वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स इंटरमीडिएट के इस सेशन में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जो एक शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया होता है या धारा का शिखर मान दिया होता है, यानी I0 दिया है और IRMS ये आपको फार्मूला बताया गया है V/√2। इन दोनों फार्मूलों पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। कोई इनमें से दिया होता है और दूसरा निकालना होता है। IRMS या V/RMS दिया है, I0 या V0 निकालना है। I0 या V0 दिया हुआ है, IRMS या V/RMS पूछा जा सकता है। इसके अलावा वाटहीन धारा वाले परिपथ कौन कौन से होते हैं ये प्रश्न हो सकता है। तो वाटहीन धारा जहां धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर 90 अंश होता है, यानी धारिता वाला परिपथ और प्रेरकत्व वाला परिपथ वाटहीन हो सकता है। और इस तरीके के छोटे प्रश्न हो सकते हैं। एक्सेल क्या होता है, आघातीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, इनका सूत्र लिखिए। एल परिपथ का प्रतिघात या एल परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है, कलांतर पूछा जा सकता है, प्रतिबाधा क्या हो सकती है। तो इस तरीके के सवाल छोटे सवाल हो सकते हैं। वाटहीन धारा क्या है, LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। हमने सब आपको चैप्टर यानी थ्योरी कंप्लीट कराते समय हमने बताया है। आप हमारे लेक्चर देखिए तो उस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के परिणामन अनुपात पर छोटा क्वेश्चन आ सकता है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज और इनपुट आउटपुट करंट में से 3 चीजें दी होती हैं और एक कोई ज्ञात करना होता है। इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। अनुनादी आवृत्ति क्या हो सकती है, इसको पूछा जा सकता है। आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आदर्श ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% होती है वो ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर हो सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा की कुछ हानि जरूर होती रहती है। तो इसलिए हम आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना नहीं कर सकते हैं, केवल वो कल्पना मात्र है, सैद्धांतिक रूप से है, व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में LCR परिपथ पूछा जा सकता है, प्रतिबाधा का सूत्र, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर का सूत्र। RC परिपथ LC परिपथ हो सकता है। ट्रांसफार्मर की रचना क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन पूछा जा सकता है। लौह पटलित क्रोड का क्या उपयोग है, तो लौह पटलित क्रोड का उपयोग है भंवर धाराओं से होने वाली हानि को कम करना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल LCR परिपथ क्या है, इस परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त कीजिए, धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और बाकी इसके अलावा न्यूमेरिकल हो सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमने एक बताया, इस पर न्यूमेरिकल हो सकता है, या L अथवा C दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, XL और XC निकालने के लिए सवाल हो सकता है। या इस तरीके के सवाल छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बाकी जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या हो सकते हैं आंकिक प्रश्न। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, एक परिपथ है, परिपथ में C, L और R दिया हुआ है और यहाँ एक वोल्टमीटर लगा है। जो वोल्टमीटर है वो 30 वोल्ट पढ़ता है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक दिया है 30 वोल्ट। अब ऐसी स्थिति में हमको ये ज्ञात करना है कि ये कौन सा मान है और कौन मान हमको निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर LCR दिया हुआ है और ओमेगा भी दिया हुआ है। ओमेगा बराबर 300 रेडियन प्रति सेकेंड। C दिया है, L दिया है, XL निकल आएगा, XL बराबर ओमेगा L 300.1 यानी 30 ओम। और XC भी आ जाएगा 1/ओमेगा C 300 और 5/9 ऊपर हो जाएगा और 10 की घात -4। तो 9 और 5 यानी 15 और 10 की घात -2 ऊपर चला जाएगा। 3 और 5
20-2500 यानी 60। ये एक्सएल और एक्सी का मान हो गया। अब इससे आप आई निकालेंगे। आई बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो V दिया हुआ है ये V किसके लिए है, ये L और C के बीच लगा हुआ है, यानी ये जो विभवांतर होगा 30 वोल्ट, 30 वोल्ट का विभवांतर, ये 30 वोल्ट पढ़ रहा है। यहाँ दिया हुआ है कि विभवांतर 30 वोल्ट पढ़ रहा है, तो ये L और C के लिए विभवांतर होगा, यानी ये विभवांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, L और C के लिए विभवांतर हो जाएगा, R के लिए नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे VL डिफरेंस VC बराबर हो गया आपका 30 वोल्ट। I निकाल लेंगे, I बराबर VL डिफरेंस VC अपान V बटे R होता है I बराबर, तो V हो गया VL डिफरेंस VC, और जो प्रतिरोध है वो XL डिफरेंस XC, तो 30 और 60 माइनस 30 यानी 30 बटा 30 तो हो गया 1 एम्पीयर। अब VR निकाल लेंगे, IR 1 गुणे 40 और आपका 40 वोल्ट हो जाता है। अब V बराबर अंडर रूट VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर धन VR स्क्वायर। आप ये पढ़ चुके हैं LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर। 2017 में एक प्रश्न पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण हो सकता है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कहीं अलग से कुछ नहीं आता है। फिजिक्स में समस्या एक बहुत बड़ी है, फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तैयार करना और पढ़ना पढ़ाना दोनों कठिन काम है। ये आपका 50 वोल्ट हो गया, और V पता है, V माने जो V दिया होता है वो VRMS होता है, यही आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, तो V0 क्या होगा, √2 VRMS यानी 50 √2 वोल्ट। और यही आपसे पूछा जा रहा है, 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है और महत्वपूर्ण हो सकता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2013 में पूछा गया है, थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए लॉन्ग आंसर में भी ये पूछा जा सकता है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 हेनरी प्रेरकत्व, 0.2 माइक्रोफैरड धारिता तथा 3000 ओम का एक प्रतिरोध 200 वोल्ट 1000/2 पाई हर्ट्ज के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ज्ञात कीजिए परिपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो LCR परिपथ ये भी है। आपने अगर LCR परिपथ ढंग से पढ़ा हुआ है तो सब परिपथ हो जाएंगे। LC है तो R हटा दीजिए, LR है तो C हटा दीजिए, RC है तो L हटा दीजिए, L है तो CR हटा दीजिए, C है तो LR हटा दीजिए, और R है तो L और C हटा दीजिए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित रूप से न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। न्यूमेरिकल इसके बहुत आसान है, बस सूत्र ज़्यादा हैं और वो सूत्र रटना नहीं है। हमने तरीका आपको बताया कैसे आप करेंगे। तो यहाँ देखते हैं L दिया है 1 हेनरी, C दिया है 0.2 माइक्रोफैरड यानी 2 × 10⁻⁻7 फैरड हो जाएगा। कैसे, 10⁻⁻6 होगा माइक्रो का, और 1 घात ये है, और R दिया है आपके पास 3000 ओम। V दिया है 200 वोल्ट, और F दिया है 1000/2 पाई हर्ट्ज। अब आपको सब मान निकालना होगा। जो V दिया होता है यहाँ उसको हम VRMS ही कहते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था हमने, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। XL निकालिए, XL बराबर ओमेगा L 2 पाई FL 2 पाई 1000/2 पाई, और L की वैल्यू हो गई 1 यानी ये आएगा 1000 ओम, 1000 ओम, और XC बराबर 1/ओमेगा C 2 पाई FC, तो 1/2 पाई, और F की वैल्यू 1000/2 पाई
और C की वैल्यू 2 गुणे 10 की घात -7। ये 2 पाई कट जाएगा, 4 घात यहाँ से कट जाएगी, 3 घात ऊपर चली जाएगी, यानी 4 घात ऊपर चली जाएगी, 3 घात ही कटेगी, 4 ऊपर जाएगी बटेगी, यानी 5000 एक्सएल हो गया, एक्सी हो गया, आर हो गया, जेड निकाल सकते हैं। प्रतिबाधा जेड क्या होगी? अंडर रूट एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्सएल 1000, एक्सी 5000, डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा दीजिए, और आर है 3, ये हो जाएगा रूट होल स्क्वायर और 3000 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5000 ओम आ जाएगा जेड का। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25 का 5 हो जाएगा और 3 0। ये आपकी प्रतिबाधा हो गई। अब क्या पूछ रहे हैं? धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर आई हो तो tan phi बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपान आर। तो tan phi बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपान आर। एक्सएल 1000, एक्सी 5000, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा दीजिए, और ये 3000, तो हो जाएगा 4000 बटा 3000, यानी क्या आएगा? 4/3। 0 0 0 कट जाएंगे ऊपर नीचे, और आपका tan phi बराबर हो जाएगा 4/3, या आप इसको phi बराबर tan इनवर्स 4/3 भी लिख सकते हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ धारा नहीं दी हुई है, IRMS निकालना पड़ेगा, और IRMS माने VRMS अपान जेड। VRMS कितना है? 200, और बटे 5000। तो 200 5000 से भाग करेंगे, 2 0 कट जाएगा, 2/50। 2/50 का मतलब हो गया 50 चौका 200.04 एम्पियर। और अब आप VL IRMS गुणे एक्सएल। IRMS 0.04 और एक्सएल हो गया 1000, यानी 40 वोल्ट। BC IRMS गुणे XC 0.04, XC है आपके पास 5000, यानी 200 वोल्ट। 0 कट जाएगा, 50 का 200, और VR IRMS गुणे R। IRMS है 0.04 और R है 3000, यानी 120 वोल्ट। तो इस तरीके से ये सभी मान आप याद कर लेते हैं। संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC बराबर 200 वोल्ट। पहले कुंडली कह रहा है, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर VL 40 वोल्ट, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 120 वोल्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, 2018 में भी पूछा गया है। एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है। इसके प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के फेरों का अनुपात, यानी फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:50 है। प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा है। शक्ति 6 को नगण्य मानकर द्वितीयक कुंडली का विभवांतर और द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना कीजिए। ट्रांसफार्मर के सवाल भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि 2018 में पूछा गया है। बीपी दिया है 220 वोल्ट और एनपी बटा एनएस दिया हुआ है आपके पास 1/50। इसको देखने से पता चल रहा है कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है।
प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के फेरों का अनुपात 1:50 है। परिणमन अनुपात नहीं दिया है। अगर परिणमन अनुपात पूछा जाए तो NS/NP होता है 50 आ जाएगा। ये बहुत गलत करते हैं लोग। परिणमन अनुपात का मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से अधिक और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से कम होता है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, R का मान यहाँ 50 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि आप इसको जानें। प्राथमिक में धारा माने IP दिया हुआ है 20 एम्पियर। तो क्या कह रहे हैं, पहले हम VS निकाल लें। NP/NS बराबर VP/VS। तो VS क्या हो जाएगा, VS बराबर VP, ये VP और NS/NP, NS/NP। VP 220, 50/1, 22 पंचे 110, ये हो गया 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट का विभवांतर सेकेंडरी है। वैसे भी आप देखिए, प्राथमिक पर 220 वोल्ट और द्वितीयक से 11,000 वोल्ट मिल रहा है, माने ये ऊंचाई ट्रांसफार्मरों का स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। और IS अगर निकालिए, यहाँ शक्ति 6 नगण्य दिया हुआ है, IP दिया हुआ है, IP दिया हुआ है, तो IS बराबर IS/IP बराबर NP/NS। IS बराबर NP/NS और गुणे IP। NP 1/50 और IP दिया है 20, यानी 2/5 MP। तो द्वितीयक से शक्ति कितनी होगी, द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, द्वितीयक पर शक्ति बराबर VS/IS। VS माने 11,000, 2/5, तो 22 पंचे 110, 22 दूना 44, 4400। ये आपकी द्वितीयक से प्राप्त शक्ति हो गई। ये तो एक तरीका हुआ जिसमें हमने परिणमन अनुपात भी बताया, द्वितीयक पर विभवांतर भी निकाल लिया, द्वितीयक पर धारा भी निकाल ली। अगर ये सारी चीजें पूछी जाती तो आप ऐसे इसको कर सकते थे। परिणमन अनुपात हमने निकालना बताया NS/NP। VS निकाल सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके, IS निकाल सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। अगर इसी सवाल को हमको केवल यही सवाल पूछा जा रहा है तो सीधे हम कर देंगे, शक्ति 6 नगण्य है, शक्ति 6 दिया हुआ है प्रश्न में, नगण्य है, नगण्य है, इसलिए द्वितीयक से प्राप्त शक्ति बराबर प्राथमिक पर जितनी शक्ति अप्लाई की जाएगी वही द्वितीयक से प्राप्त होगी, बराबर प्राथमिक पर आरोपित शक्ति या निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। प्राथमिक पर आरोपित शक्ति यानी क्या हो जाएगा, VS/IS बराबर VP/IP और VP भी दिया है 220 गुणे 20 यानी 4400 वाट। और आप सीधे इतना करके इस प्रश्न का हल बता सकते हैं। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, माने ये दोनों एक ही तरीके हैं, ये करिए अथवा ये करिए, वो ज़्यादा आसान है। 2018 में प्रश्न पूछा भी गया है, लेकिन इसी सवाल को हम बढ़ा देंगे। इस सवाल में अगर हमसे और भी कुछ पूछा जाता, प्राथमिक पर धारा दी हुई है, प्राथमिक पर वोल्टेज दिया है, द्वितीयक पर वोल्टेज, द्वितीयक पर धारा, परिणमन अनुपात, तो हमको यही करना होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट देखे, बाकी आपको अभ्यास करना है। चैनल पर हमारे बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप वीडियोस का लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें।